गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 सर्वनाम। तो हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम 3 भेद इसके कर चुके हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। आज करते हैं आगे के प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे घर में कौन है, वह क्या लाया है, वह क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप प्रश्न पूछते हैं या आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 5वां है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है। संबंधवाचक में क्या है कि जो सर्वनाम है वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से जो संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी और उसकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, तो ये जो सर्वनाम है वो वाक्य में दूसरे शब्दों से क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन यानी निजित्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो सर्वनाम कर्ता के साथ में क्या करे, अपनापन दिखाए। जैसे मैं, स्वयं, खुद, आप, अपने आप, तो इस तरह के जो वाक्य शब्द आते हैं ये आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। जैसे उदाहरण हो गया, यह काम मैं खुद कर लूँगा, अपना काम आप करो, वह स्वयं चला जाएगा, आप स्वयं अनुभव करें। इस तरह से आप, खुद, स्वयं, ये किसके अंदर आते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ध्यान देने के लिए कि आप सर्वनाम का प्रयोग है वो पुरुषवाचक सर्वनाम, आदर्शवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है। जो आप सर्वनाम है इसका दोनों में होता है, पुरुषवाचक में और निजवाचक में। अंतर है इन दोनों में कि कृपया आप बैठ जाइए, यहाँ पर जो आप है वो पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष। यह काम मैं आप कर लूँगा यानी ये निजित्व बताने के लिए अपने आप, तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम पुनरुक्ति के कार्य में आकर इसका अर्थ ला देते हैं। जैसे कि कुछ सर्वनाम हैं जो पुनरुक्ति के रूप में आकर अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे समारोह में कौन कौन आए थे, किस किस से पूछते फिरोगे। आओ दोहराए में कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब है हमारे प्रश्न उत्तर। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। दूसरा है सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, साथ में प्रत्येक का उदाहरण हमने दे रखा है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, आप, हम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। आप चाहो तो इनका वाक्य भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का हमने उदाहरण लिखा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। निश्चयवाचक में हो गया आपका, यह सीमा का घर है। अनिश्चयवाचक, दूध में कुछ पड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, घर में कौन है। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। निजवाचक सर्वनाम, मैं अपने आप कर लूंगा या मैं स्वयं यह काम स्वयं कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है आगे इसके निम्नलिखित अनुच्छेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए और उनका उपभेद भी लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो छांटना है और उसका उपभेद लिखना है, यानी हमें बताना है कि वो कौन सा सर्वनाम है। जैसे गांधी जी बोले, मैं एक सामान्य कैदी की तरह रहना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, सर्वनाम मैं। आप मेरे लिए विशेष प्रबंध न करें, आप आ गया, दूसरा आ गया आप।
तीसरा क्या है, फिर से मेरे लिए विशेष प्रबंध न करे, वह मेरे लिए अखबार न लाया करे, वह मेरे लिए अखबार न लाया करे, वह मेरे लिए आ गया, फिर से मैं फिर से आया इसमें, अखबार लाऊंगा, मैं स्वयं अखबार लाऊंगा, तुम सामान्य बने रहो, हम मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर बोला है कि इनके उपभेद बताने हैं, तो मैं आपका किस में आ गया, आपका उत्तम पुरुष में, ठीक है। आप किस में आ गया, मध्यम पुरुष, मेरे उत्तम पुरुष, वह किस में आएगा, अन्य पुरुष में, मैं किस में आएगा, उत्तम पुरुष, तुम किस में आएगा, मध्यम पुरुष में, तुम और आप मध्यम में आते हैं, और हम किस में आएंगे बेटा, उत्तम पुरुष में, मैं और हम किस में आता है, उत्तम पुरुष में। तो ये इस तरह से क्या हो गए, इसके उपभेद हो गए कि मैं है वो उत्तम पुरुष यानी स्वयं बोल रहे हैं वो, उसके लिए आप है वो मध्यम पुरुष हो गया, तुम और आप किस में आता है, मध्यम पुरुष में आ गया। वह अन्य पुरुष के लिए मैं और मेरे उत्तम पुरुष में, तुम और हम, तुम आ गया आपका मध्यम पुरुष में, हम आ गया उत्तम पुरुष में। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध करके लिखिए। तो सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध करना है, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तो तुम तुम्हारे नहीं आएगा, तुम की जगह, तुम्हारे की जगह क्या आएगा, अपने, तुम अपने घर चले जाओ। मैं मेरा काम कर लूँगा, यहाँ पे आएगा मैं अपना काम कर लूँगा, मेरा नहीं आके क्या आएगा, अपना, मैं अपना काम कर लूँगा। मैंने घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। दूध में कौन पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, क्योंकि कुछ गिरा हुआ है। हम हमारे स्कूल जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा हम अपने स्कूल जाएंगे। हमारे नहीं आएगा, क्या आएगा, हम अपने स्कूल जाएंगे। तो आपने देखा सभी में कि देखो तुम के साथ तुम्हारे नहीं आया, हमने क्या लिखा, तुम अपने घर चले जाओ। मैं मेरा नहीं आएगा, मैं अपना काम कर लूँगा। हम हमारे की जगह हम अपने स्कूल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सर्वनामों के भेद बताने हैं आपको। पहला है कौन चला आ रहा है, तो कौन हो गया प्रश्नवाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंधवाचक, जैसा और वैसा में। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं किस में आएगा, निजवाचक में। वह मेरा घर है, निश्चयवाचक। कोई रो रहा है, अनिश्चयवाचक। नीचे लिखे सर्वनाम से वाक्य बनाने हैं। तुम्हारा नाम क्या है, हम कल स्कूल जाएंगे। कौन, बाहर कौन खड़ा है, यह से बना, यह सीमा का मकान है। अब है रिक्त स्थानों में इनका सही रूप भरना है। जैसे कल जाना है, मैं कल जाना है की जगह क्या आएगा, मुझे कल जाना है। तुम की जगह तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी है। कौन की जगह किससे मिलने जाना है। तुम प्रतिदिन सैर किया करो। तो ये आपका बेटा सर्वनाम वाला चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया। तो आपको इसको पढ़ना है अच्छे से। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised our first chapter of geography and today we revised our second chapter of geography. In today's class we start with the exercise of this chapter. So let we continue. Fill in the blanks. The interior of the earth is composed of different concrete layer, namely crust. कौन सी लेयर्स हैं आपकी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये 3 आपकी लेयर्स है। द डैश इज द थिनेस्ट एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो आंसर क्या है, क्रस्ट, कि क्रस्ट सबसे ऊपर की और सबसे थिनेस्ट लेयर है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट रेंज फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर की जो एवरेज थिकनेस है क्रस्ट की वो 8 से 50 किलोमीटर तक है। फोर्थ, द डैश इज मेड अप मेनली ऑफ 2 मिनरल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या होगा, सियाल। क्या होगा, सियाल। SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। फिफ्थ, डैश और द लोअर क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सीमा, SIMA। SI सिलिका में से लिया और MA मैग्नीशियम में से लिया। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज
the mantle or the mesosphere is the layer which lies just below the crust. This is true. Second, the mantle has a thickness of about 2900 km. This is also true. Third, magnesium iron silicate is the most common mineral found in the mantle, which is known as olivine because it is olive green in color. कि जो मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट है वो मोस्ट कॉमन मिनरल है जो मेंटल में पाया जाता है और इसको ओलिवाइन भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ, द कोर और द बायोस्फीयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस इज ट्रू. सम रॉक्स विच पोसेसेस ए हैवी concentration of a metallic mineral. This is true. Igneous rocks are those rocks which have been formed as a result of solidification of magma. This is also true. Sedimentary rocks are those rocks which have been formed from the hardening of such sediments. This is also true. Now we do the give one words of this chapter. Our first is, it is known as olivine because it is olive green in color. Answer is mantle, M-A-N-T-L-E. Second, rocks that have sediments have been deposited in the layer of strata, sedimentary rocks, S-E-D-I-M-E-N-T-A-R-Y, sedimentary rocks. यहाँ पे rocks और लिखना है. Third, molten material in the mantle, magnesium iron silicate. Magnesium, M-A-G-N-E-S-I-U-M, magnesium iron silicate, S-I-L-I-C-A-T-E, silicate. Fourth is core of the earth, also called Nife, N-I-F-A. Ni means nickel, Fe मतलब ferrous iron. Rock formed when magma cools down, igneous rocks, I-G-N-E-O-U-S, igneous rocks. Now we do the short question answer of this chapter. First short question is, what is a rock? कि rock क्या है? A rock is a naturally occurring solid mass or aggregate of minerals. कि रॉक प्राकृतिक रूप से जो सॉलिड मास है और जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं उसको रॉक कहते हैं. आंसर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स. सेकेंड, व्हाट इज ए रॉक साइकिल? रॉक्स अंडरगो ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच दे चेंज फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर. कि रॉक्स वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक लगातार प्रोसेस है जो चेंज होती रहती है एक तरीके से दूसरी में. जैसे इग्नेस रॉक्स होती है फिर वो सेडिमेंट्री में चेंज हो जाती है और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है. थर्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स. ये जो इग्नेस रॉक्स हैं उसी के पार्ट हैं. इंट्रूसिव रॉक्स, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन अंडर द क्रस्ट इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द क्रस्ट. कि जब मैग्मा क्रस्ट को तोड़े बगैर अंदर ही जमा हो जाता है तो उसको इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं. एक्सट्रूसिव, दीज रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लावा. कि इसके अंदर तो जो मैग्मा होता है वो मैग्मा के रूप में रहता है, जो अंदर पदार्थ होते हैं वो मैग्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन एक्सट्रूसिव रॉक में जो अंदर मैग्मा होता है वो लावा के रूप में बाहर निकल जाता है. इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, डोलेनाइट और इसके एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ओसिडियन. ये बेटा आपको याद रखना है कि इग्नेस रॉक्स के ही ये टू पार्ट्स हैं, एक है इंट्रूसिव और दूसरी है एक्सट्रूसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स? रॉक्स के डिफरेंट टाइप हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ अर्थ? कि अर्थ की लेयर क्या है? तो द लेयर्स ऑफ अर्थ आर द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर. और कोर 2 पार्ट्स में बटी हुई है, आउटर कोर एंड इनर कोर. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. राइट ए नोट ऑन द लेयर्स ऑफ द अर्थ. ये बेटा आपका डायग्राम है लेयर ऑफ अर्थ का. इसके अंदर ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है.
Layers of the earth crust. The crust is the thinnest and the uppermost layer of the earth include oceans, mountain, plains, etc. Thickness है इसकी 8 किलोमीटर to 50 किलोमीटर. Mantle है, it is the layer which lies just below the crust. ये crust के just below है. Thickness है 2900 किलोमीटर. Third है core. It lies under the mantle or the center of the earth. Thickness outer core 5150 किलोमीटर, इनर कोर 6371 किलोमीटर. सेकेंड क्वेश्चन है राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन डिटेल. कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है वो डिटेल में बताना है. यूजुअली द फ्लोर्स ऑफ ओशियन, रिवर, लेक्स एटसेट्रा हैव सेडिमेंट्स विच हैव बीन एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि जो सी की या ओशियंस की या लेक की या रिवर की जो फ्लोर होती है, फर्श होती है, उसके अंदर बहुत सारा अवसाद भरा होता है जो एक लंबे समय तक वहाँ पे जमा रहता है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर दोज रॉक्स विच हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द हार्डनिंग ऑफ सच सेडिमेंट्स. और सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद होते हैं, उनके हार्ड होने से बनती हैं, जैसे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है. थर्ड क्वेश्चन राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इग्नेस रॉक्स इन डिटेल. इग्नेस रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में बताना है अब हमें. तो इग्नेस रॉक्स आर दोज रॉक्स विच हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. कि ये रॉक्स मैग्मा के सॉलिड होने से बनती हैं. दे फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स. ये टू टाइप से बनती है. व्हेन मैग्मा कूल अंडर द अर्थ सरफेस. एक तो वो जब मैग्मा अर्थ के नीचे ही जम जाता है. व्हेन मैग्मा रीचेज द अर्थ सरफेस इन फॉर्म ऑफ लावा एंड कूल डाउन. और जब जो लावा जो मैग्मा है वो अर्थ के ऊपर लावा के रूप में आ जाता है और कूल डाउन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द यूजेज ऑफ रॉक. एक्सप्लेन. रॉक के क्या यूजेज हैं, एक्सप्लेन करना है. द यूजेज ऑफ रॉक्स आर सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक. रॉक्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटीरियल्स, ए सोर्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड फॉसिल फ्यूल. वैल्यूएबल जेम्स लाइक डायमंड्स, ग्रेनाइट्स एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स. Minerals are found in rocks. Fifth question है explain the rock cycle. Rock cycle. Rock undergo a continuous process in which they change from one kind into another. This process is called rock cycle. Magma changed into igneous rocks. Igneous rocks change into sedimentary rocks and sedimentary change into metamorphic rock. तो ये rock cycle की continuous process है. ये बेटा डायग्राम है rock cycle का कि ये पहले तो मैग्मा है, ये मेल्टिंग फॉर्म में है या सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में है, ये इग्नेस रॉक्स बनी, इरोजन हुआ, सेडिमेंट्स बने, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, फिर हीट प्रेशर लगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बने और फिर मेल्टिंग हो गई तो मैग्मा बन गया. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. यू रिवाइज इट अगेन फॉर योर SA1 एग्जामिनेशन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning dear 7th class students. So let's start today's class. Chapter 1st review exercise word problem. So let's start. So word problem of chapter 1st. फर्स्ट और सेकंड वर्ड प्रॉब्लम हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास. वैभव हैड ₹20 विद हिम. वैभव के पास 20 रुपीज है. ही स्पेंट ₹8 ऑन मंडे, गोट ₹5 एज अ पॉकेट मनी ऑन ट्यूजडे एंड गेव ₹7 लोन टू फ्रेंड ऑन वेडनेसडे. अब देखो वैभव के पास क्या है, 20 रुपीज है उसके पास और उसने स्पेंड कर दिए 8 रुपीज मंडे को स्पेंड कर दिए, फिर उसको 5 रुपीज मिल गए पॉकेट मनी के ट्यूसडे को. देखो अब स्टेटमेंट से ही हमें क्वेश्चन को समझना है. 20 उसके पास प्रेजेंट थे, 8 क्या हुआ उसने स्पेंड कर दिया यानी कि खर्च कर दिए. 20 में से 8 क्या हो गए, माइनस हो गए. 8 माइनस हो गए तो क्या हो गया हमारे पास, कितने बचे 12. अब 12 में देखो 5 उसको पॉकेट मनी मिली है ट्यूसडे को, तो 12 में 5 प्लस करोगे तो कितना हो गया 17. इसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन हमारे पास, रुपीज गेव ₹7 टू फ्रेंड ऑन वेडनेसडे, यानी कि लोन के रुपए उसने अपने फ्रेंड को वेडनेसडे को 7 रुपीज दे दिए, यानी कि 17 में से उसने 7 रुपीज दे दिए हैं तो उसके पास 10 बच गए हैं. 8 एन आइसक्रीम रोथ ₹10. अब उसने आइसक्रीम खा ली है, 10 रुपीज बचे थे उनके, 10 के आइसक्रीम खा ली, उसके पास क्या हो गए 0 हो गए हैं. ऑन थर्सडे रिसीव अ रिवार्ड ऑफ ₹5 फॉर हिज ग्रैंडफादर. अब देखो 0 रुपीज हो गए थे, उसके पास कोई अमाउंट नहीं थी, अब उसको 5 रुपीज उसके ग्रैंडफादर ने दे दिए हैं.
ऑन फ्राइडे। हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे, संडे को उसके पास कितने अमाउंट है। इफ हिज फ्रेंड रिपे द लोन ऑन सैटरडे, लोन में उसने 7 रुपीज दिए थे, 7 उसके फ्रेंड ने दे दिए, 5 उसको रिवार्ड में उसके ग्रैंडफादर ने दिए हैं, तो कितने हो गए 7 + 5 12 रुपीज हो गए हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका ₹12। अब बेटा इसको स्टेटमेंट में हमें नोटबुक में कैसे राइट करना है वो अब करेंगे हम स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। वैभव हैव रुपीज, वैभव हैज ₹20। प्रेजेंट में उसके पास 20 रुपीज थे। अब बात आती है मंडे को, स्पेंड ऑन मंडे, स्पेंड ऑन मंडे। मंडे को कितना स्पेंड कर दिया उसने, ₹8 स्पेंड किए हैं। 8 रुपीज स्पेंड किए हैं, तो उसको क्या राइट करोगे आप, इसको आप ब्रैकेट में राइट कर लो, -8 राइट करेंगे। ये मैं आपके लिए वैसे राइट कर रही हूँ कि आपको कैसे समझना है, यानी कि 8 रुपीज माइनस होंगे उसके। अब उसके बाद जब नेक्स्ट डे की बारी आती है, ट्यूसडे को, अब 5 रुपीज उसको ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे he got ₹5। अब ट्यूसडे को उसको 5 रुपीज मिल गए। जो नेगेटिव होगा उसको मैं साइड में यहाँ पे राइट करके दिखा दूंगी, जो माइनस होंगे। अब 5 रुपीज उसे मिले हैं, यानी कि प्लस वाले हैं ये हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है 7 रुपीज उसने लोन दिए हैं अपने फ्रेंड को वेडनेसडे। अब बात करते हैं ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे he gave loan to his friend। फ्रेंड को उसने लोन दे दिया है, कितने रुपीज 7, यानी कि ये माइनस हो गए हैं। मैंने यहाँ राइट कर दिया कि 7 रुपीज उसमें से माइनस हो गए हैं, ये उसने वेडनेसडे को दिया है, ठीक है। अब उसने थर्सडे को आइसक्रीम खा ली है। ऑन थर्सडे he ate आइसक्रीम, आइसक्रीम खा लिया, वो कितने की, ₹10 की। ये भी क्या हो गए, माइनस के 10 हो गए। भाई उसने खर्च कर दिए ना, स्पेंड ही तो कर रहा है वो। आइसक्रीम खाई तो 10 रुपीज भी स्पेंड हो गए हैं। अब बारी आती है थर्सडे को हो गया, फिर उसको उसे उसके फ्रेंड ने जो है पैसे वापस करे फ्राइडे को, ठीक है। सॉरी, फ्राइडे को तो उसके ग्रैंडफादर ने 5 रुपीज दे दिए हैं। ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को क्या मिला है उसे, ₹5 मिल गए हैं। और सैटरडे को उसके फ्रेंड ने वापस कर दिए हैं। सैटरडे को यहां राइट कर देना, उसके फ्रेंड ने लोन को वापस किया है, तो वो आगे ₹7, ये भी प्लस के हमारे। अब ये तो सारी स्टेटमेंट वो है क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन है। अब हमें फाइंड तो ये करना है कि संडे को उसके पास कितनी अमाउंट है। देखो वैभव के पास ₹20 थे, ये हमें पता है, उसके पास 20 रुपीज थे। उसने मंडे को ₹8 स्पेंड कर दिए, यानी कि माइनस हो गए। 20 में से 8 माइनस कर दिए 12। अब यहाँ पे देखो उसके पास 12 रुपीज बचे हुए हैं, ठीक है। फिर ये कहता है ऑन ट्यूसडे ही गॉट ₹5। ट्यूसडे को उसे 5 रुपीज मिल जाते हैं, ठीक है, एज ए पॉकेट मनी। तो 12 में हमने 5 प्लस कर लिए हैं, तो 17 रुपीज हो गए उसके पास। अब 17 में से वेडनेसडे को ही गेव लोन टू हिज फ्रेंड ₹7, यानी कि 17 में से वो 7 रुपए अपने फ्रेंड को लोन के रूप में दे देता है, तो कितने बच गए उसके पास, 10 रुपीज। ऑन थर्सडे ही एट आइसक्रीम, अब वो 10 रुपए की आइसक्रीम खा लेता है, तो कितना हो गया, 0 रुपीज हो गए, उसके पास कोई अमाउंट नहीं है। बट फ्राइडे को उसके ग्रैंडफादर उसे 5 रुपीज दे देते हैं, तो 5 रुपीज मिल गए। सैटरडे को उसका फ्रेंड लोन दे देता है अपना, जो उसने लिया था उससे, तो 5 + 7 कितना हो गया, 12। तो यानी कि संडे को उसके पास कितने रुपीज है, 12 हो गए हैं। तो ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैंने राइट किया है, आपको प्रॉपरली राइट करना है यहाँ पे। अब आपको यहां तक तो समझ आ गया है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इरेज करने के बाद इसके आगे समझाती हूँ। अब देखो उसके पास अमाउंट 20 थी, 20 में से आपको क्या क्या खर्च हुआ है, -8, जो मंडे से लेके सैटरडे तक का हम सारा राइट करेंगे, -8। फिर उसको 5 मिले थे, +5, फिर उसने 7 रुपीज लोन के दिए, तो -7। फिर 10 की आइसक्रीम 8 की है उसने, -10।
ग्रैंडफादर ने उसको 5 रुपीज दिए हैं +5। सैटरडे को उसके फ्रेंड ने वो लोन वापस कर दिया यानी कि +7। तो ये उसका मंडे से सैटरडे का था। ठीक है, तो जो प्लस वाले उनको प्लस कर लो और माइनस वालों को माइनस कर देते हैं। हमारे पास देखो 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया है और 5 + 5 10 हो गया है और 10 और 8 कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा -18 + 10। तो आंसर आ गया हमारे पास -8। अब हमारे पास वैभव के पास रुपीज कितने थे 20। तो आपको राइट करना है वैभव हैज रुपीज ऑन संडे। संडे को उसके पास कितने रुपए थे वो हमें बताने हैं। तो संडे को उसके पास कितने रुपए होंगे 20 रुपीज उसके पास स्टार्टिंग में थे, उसमें से -8 कर देते हैं तो कितना आ गया ₹12। अब संडे को भाई उसके पास सिर्फ 12 रुपए बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। 8 रुपीज क्या थे उसके हमारे पास, उसके पास टोटल अमाउंट शुरू में 20 रुपीज थी। मंडे को उसने 8 रुपीज स्पेंड कर दिए हैं। 5 रुपीज उसको एज ए पॉकेट मनी मिले हैं तो इसलिए प्लस लगाया है। 7 रुपीज उसने अपने फ्रेंड को दे दिए हैं तो इसलिए -7 लगाया है। और 10 रुपीज की उसने आइसक्रीम खा ली है, 8 की थी, तो वो 10 रुपीज भी उसने किसी को दिए हैं तो वो भी माइनस हो गए हैं उसकी पॉकेट से। फिर उसके दादाजी ने 5 रुपीज उसको दिए हैं तो ये प्लस हो गए, उसको मिले हैं। फिर 7 रुपीज उसके फ्रेंड ने जो लोन लिया था वो वापस कर दिया, इसलिए ये भी क्या है प्लस का हो गया है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया है और जो प्लस वाले थे 5 + 5 ये 10 हो गए हैं और -10 -8 -18 हो गए। -18 + 10 विल मेक्स -8। तो संडे को वैभव के पास जो अमाउंट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 20 में से 8 माइनस कर दो, वो कितना हो जाएगा ₹12 हो जाएगा। तो वैभव के पास संडे को अमाउंट कितनी है 12 रुपीज है। अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLK International School Rajpura. Student for class 7th, we have already started chapter 9. So regarding that, let us continue the further. So let us start. So student, हमने अब तक की स्टोरी में पढ़ा है कि किस तरह से जो है हैप्पी प्रिंस जो है अपनी चीज़ों को बांटता है और फिर अपने दोनों आइज को भी डोनेट कर देता है। उसके बाद आगे देखिए, फिर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है क्या करता है, जब वो आंखों से अंधा हो जाता है तो जो है स्वैलो जो छोटी चिड़िया होती है वो क्या करता है, चिड़िया उसको बताती है घूम के सारे दिन भर में बताती है घूम के कि किस तरह से जो है कौन कौन दुखी है। तो उस तरह से फिर चिड़िया क्या करती है कि उसके जो बॉडी पर गोल्डन परत चिपकी हुई थी वो धीरे धीरे उनको उतार के उनकी हेल्प करती है। तो अब देखिए आगे, He kissed the happy prince on his hand and then fell down at his feet. अब उसके बाद जो है मरने से पहले उसे इजाज़त मांगती है चिड़िया की, देखो अब मुझे जाना है। तो कहते कि ठीक है तुम इजिप्ट चले जाओ अपने जो है दोस्तों के पास। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ बल्कि मैं जो है भगवान के घर जा रही हूँ। तो वो इजाज़त मांगती है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को चूम सकती हूँ, और उसके बाद जो उसके हाथ को किस करके हैप्पी प्रिंस के, तो वो जो है मर जाती है उस प्रिंस के पैरों के बीचों बीच। एट दैट मोमेंट क्यूरियस क्रैक वॉज हर्ड, और उसी क्षण जो है कुछ टूटने की आवाज आई। सो इनसाइड द स्टैचू, यानी कि स्टैचू के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। द हिडन हार्ट ऑफ द प्रिंस हैड स्नैप्ड राइट इन टू, यानी कि उस जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था वो 2 हिस्सों में टूट चुका था। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन, the mayor and the town councillor were walking in the square below, यानी कि जो अगले दिन मेयर और जो टाउन के जो काउंसलर थे वो दोनों ही जो है उस चौराहे के नीचे से गुजर रहे थे जहाँ पे हैप्पी प्रिंस की जो है बनी हुई थी स्टैचू। एज दे पास्ड द टॉल कॉलम एंड
द मेयर लुक्ड अप एट द स्टेचू, और जैसे ही वो उस बड़े से कॉलम के नीचे से गुजरे तो मेयर ने जो है उस स्टेचू की तरफ देखा। डियर मी, सेड द मेयर, क्या ये वही है? हाउ शॉबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितना भद्दा दिख रहा है ये हैप्पी प्रिंस। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द काउंसलर, अब काउंसलर ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि कितना भद्दा नजर आ रहा है। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और रूबी जो है वो उसके जो है ये इसकी तलवार से जो है गिर चुका है। एंड द मेयर, हिज आईज आर गॉन एंड इज गोल्डन नो लॉन्गर, उसकी आंखें भी नहीं है और वो सोने का भी नहीं है, यानी कि उसके सोने की जो परत लगी हुई थी वो भी अब नहीं है उसके ऊपर। इन फैक्ट ही लुक लिटिल बिटर देन अ बैगर, कि इनफैक्ट कि ये ऐसा लगता है, अब ये राजकुमार नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भिखारी है। लिटिल बेटर देन अ बैगर इंडीड, सेड द काउंसलर, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये बिल्कुल जो है एक ऐसा लग रहा है जैसे कि भिखारी के बराबर हो। एंड लुक, देयर इज ए डेड बर्ड एट हिज फीट, अब देखो इसके पैरों के नीचे जो है बीचों बीच एक चिड़िया भी मरी हुई है। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। सो द मेयर ऑर्डर टू पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड मेल्ट इट इन फर्नेस, यानी कि जो है अब उसने क्या किया कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो जो है उसको नीचे उतार कर उसके मेल्ट करके उसकी फर्नेस बनाने के लिए कहा। बट द लेड हार्ड वुड नॉट मेल्ट, लेकिन जो है बाकी चीजें तो मेल्ट हो गई लेकिन जो उसका टूटा हुआ जो दिल था वो मेल्ट नहीं हुआ। दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट heap where the dead swallow was also lying, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बाकी चीज तो मेल्ट कर ली लेकिन उसने जो है वो हार्ट जो मेल्ट नहीं हुआ था उसको उठा करके फेंक दिया और उसको वहां फेंका जहां ऑलरेडी जो स्वैलो थी, जो चिड़िया थी, वो वहां मरी हुई पड़ी थी। नाउ अगेन ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स दैट आर इन द सिटी, कि उसके बाद जो है कहा किसने कि मेरे लिए सबसे कीमती दो चीजें हैं उस सिटी में, वो लेके आओ। सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान ने अपने एंजल्स में एक एंजल्स को ये ऑर्डर दिया कि ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स दैट आर इन दिस सिटी, कि मेरे लिए जो दो चीजें शहर में बहुत कीमती है वो लेकर आओ। The angel brought him the linen heart and the dead bird, और एंजल जो है उस टूटे हुए दिल को और उस मरी हुई चिड़िया को लेकर के भगवान के पास गए। यू आर राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चूज किया। सेड द गॉड, गॉड ने कहा। इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे जो है स्वर्ग में जो पैराडाइज में जो है जो गार्डन है, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, ये लिटिल जो बर्ड है ये हमेशा के लिए मेरे गार्डन में जो है गाना गाएगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरा जो शहर है गोल्ड का, हैप्पी प्रिंस शैल लिव फॉर एवर एंड एवर, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे इस स्वर्ग में गोल्ड में जो है गोल्ड की जो सिटी है मेरी उसमें हमेशा के लिए हमेशा के लिए जो है बिल्कुल जिंदा रहेगा। तो ये थी बेटा इसकी स्टोरी कि किस तरह से हैप्पी जो है किंग ने, हैप्पी जो प्रिंस था उसने मिलकर किस तरह से अपनी पूरी बॉडी में से चीजें निकाल करके हेल्प की अपने पुअर फेलो की जो सिटी के लोग थे। सो आपका ये वीडियो यही तक स्टूडेंट, बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको एज इट इज जैसे मैंने आपको हमेशा बताती आई कि वर्ड मीनिंग जो है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं डिक्शनरी की हेल्प से आप अपनी कॉपी में लिखिए, और ये वीडियो जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। A very delightful morning to all my dear student of class 8th. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are doing the revision work
of our essay 1 exam preparation syllabus. So student, to continue that, we are going to discuss the exercise of chapter 11, that is force and pressure. So let's get started its content. Student, we are going to revise the exercise part 2 of the chapter 11. Students, see that this is the exercise of the chapter 11, and as you know that we have already discussed its roundup and World Bank that relates to this chapter. Okay student, now we are going to discuss the MCQs. Firstly we will discuss the first question is, which of the following is an example of non-contact force? Pulling a rickshaw, kicking a football, lifting a bucket, falling off a stone. 4 options we are having here. The right answer is falling off a stone. It is the right answer, and it is an example of non-contact force, because जो stone है that is falling from the top, या आप कह सकते हो किसी एक पॉइंट से वो गिर रहा है तो कांटेक्ट में नहीं है वो, से ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे आ रहा है. नेक्स्ट, the standard unit of force is, I have already told you about that. The standard unit of force is, options are Newton, meter per second square, gram, weight. Student, you know that force was discovered by Newton, so its SI unit is also Newton. Newton gave Newton gave his name to that as a standard unit. The pressure exerted by a liquid increases with the depth, decreases with the depth, does not change with the depth, is different in different direction at the same depth. Okay, so right answer is increase with depth, because जो pressure है liquid का जैसे जैसे depth बढ़ती जाती है तो increase होता जाता है. Okay, pressure increase होता जाता है. Which physical quantity of a body always remain constant? फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी, वो किस उसमें मतलब रिमेन कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, लगातार इक्वल्स टू ही रहती है. मास, वेट, स्पीड, फोर्स. स्टूडेंट देखिए, राइट आंसर इज मास. जो वेट होता है वो ग्रेविटी के साथ चेंज होता रहता है, कि जितनी ऊपर तक जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वेट क्या होगा. आप एक स्टोन को अगर अर्थ पे देखते हैं तो वो मतलब स्टेबल रहता है, रुका हुआ रहता है, बट आप उसी सेम स्टोन को ऊपर आसमान पे मतलब स्काई की तरफ थ्रो करते हैं तो इस सपोज दैट वही जो पेबल्स है, वही स्टोन का पीस जो है, अगर वो यूनिवर्स में चला गया सपोज दैट, तो वो वहाँ जा कर के फ्रीली मूव करता रहेगा, बिकॉज वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे मतलब वो जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? एनीमोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस, बैरोमीटर, बीम बैलेंस. ऑप्शन राइट आंसर इज बैरोमीटर. बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स डैश एंड डैश. जो फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है तो वो क्या क्या चेंज कर सकता है? इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड. वो डायरेक्शन और स्पीड को चेंज कर सकता है. फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किस टाइप के फोर्स का एग्जाम्पल है? इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. बिकॉज देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं. एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. जो एयर है वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट किया थ्रू टू प्रूव दैट वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी. Okay, when we were reading our chapter. The pressure of air dash with increase in height from ground. प्रेशर ऑफ एयर जो है वो कम होता है इंक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे हाइट बढ़ती है प्रेशर ऑफ एयर कम होता जाता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत मतलब आप कह सकते हो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, और प्लस में वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एयर का वो भी कम होता रहता है. मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. मसल्स, मस्कुलर फोर्स जो है वो मसल से रिलेटेड है ये वर्ड.
और ये मसल मीन्स अगर आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, आप अपना हाथ या अपना हैंड से उस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, देन ओनली यू आर गोइंग टू अप्लाई द मस्कुलर फोर्स देयर. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ सी ट्रू फॉल्स आर. Write T for true and F for false statement. Force is not measurable quantity. It is false when force can be measured and its SI unit is Newton. So that's why it is false. SI unit of force is Newton. Yes, I have already told you right now that Newton की SI unit force की SI unit Newton है. So this is true. Force is equals to pressure upon area. नहीं, pressure upon area नहीं होता. स्टूडेंट इट विल मल्टीप्लाई विद इफ प्रेशर को आप कैलकुलेट कर रहे हो देन फोर्स अपॉन एरिया होगा, बट अगर आप फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो देन इट विल बी मल्टीप्लाई विद बोथ प्रेशर इनटू एरिया. सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर. लिक्विड और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ऑल पुशेस एंड पुल्स आर फोर्स. जितने भी हमारे पुशेस एंड पुल्स हैं दे आर ऑल आर force. Yes student, so this is true. We have done our true false statement up to true false statement. Now move to the one word answers. Okay, write one word for the following. The force acting between two electrically charged body. दो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा इट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. The single force which act on a body to produce the same effect as done by all forces collectively. सिंगल फोर्स की बात कर रहे हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो वो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा. द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स आयरन एंड निकल ऑब्जेक्ट. वो फोर्स जो आयरन एंड निकल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है इट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स. लिक्विड एंड गैसेस टुगेदर. लिक्विड एंड गैसेस को हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट दे आर द fluid. The instrument used to measure atmospheric pressure. Atmospheric pressure को measure करने के लिए जो instrument use होता है, right answer is barometer. It is used to measure the atmospheric pressure. So student, we have done our today's content for the revision work of this session class. That's all for today. Take care and revise this for your revision work. Okay, take care. This is for class 7. Students, as you all know, in previous video we discussed about the present perfect continuous tense and there is difference between this and book exercise. But book exercise is left. I have done 2 sentences. Now I will tell you the remaining one so that if you don't know, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं, so I will do this. Now I will show the third sentence. 2 sentences हमने कर लिए थे. Third sentence देखिए. Deepika dash with us as a tenant for 2 years. She is like a family member now. And bracket में क्या given है, live. तो हम इसमें क्या करेंगे, Deepika has been living. Okay. नेक्स्ट है फादर डैश पोस्टेज स्टैम्प्स since he was 50 years old. तो हमें यह करना है फादर हैव बीन कलेक्टिंग postage stamps. Next is this sentence is in the interrogative. So students, we are going to use with the help, starting with this sentence with the helping verb. हम helping verb से start करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे has और have से start करेंगे. Dash someone dash on the door for the past 10 minutes. Has someone been knocking on the door for the past 10 minutes. Next is you have been writing. Rajiv has not been practicing
tabla for 2 months. Why have you been coming to school regularly? ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर आपके कोई मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं. आई हैव डन दिस क्वेश्चन फॉर यू. नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, बी पार्ट. रीड these sentences and identify the tense used in each sentence. आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा सेंटेंस है ये किस में कौन से टेंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है. आपको इसमें सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप ऑफ टेंस है, और उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में ही इसको कन्वर्ट करना है. नाउ फर्स्ट द एग्जाम्पल इज़ डन. I will tell you, I go for a walk on the beach every day. This sentence is in simple present tense. ये simple present tense है और इस sentence को negative और interrogative दोनों में ही convert किया है. Now I will tell you the second one. Now this sentence is, those girls are learning material arts. Now this sentence is present continuous tense as you see here. Now I am writing the sentences in the notebook. You can see from there. First of all you are writing present continuous tense. और नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम इसको फ्रेम करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हम इसको नॉट पुट करेंगे जो हमारा कंपल्सरी होता है. राइट इट डाउन हेयर. दोज गर्ल्स आर नॉट लर्निंग material arts. Okay students, I have done, write down this sentence. You are writing like this. And how you are going to write it down in interrogative sentences. Interrogative sentence में हम क्या करेंगे, helping verb से start करेंगे, और helping verb हमारे पास क्या है, are those girls learning martial arts है. ये material arts नहीं है, सॉरी martial arts है बेटा ये. ओके, आई हैव डन दिस मिस्टेक, डोंट डू दिस मिस्टेक. दिस इज martial arts. And write it down here also, martial arts. And at the end you are going to put question mark. This is the most important thing. Okay students, now I have done this example second done for you. If you want I will done third one also. So third sentence is Mehak has been to England a number of time. This sentence is present perfect continuous tense. So you are going to write it down. How you are going to write it down? First of all write it down here, present perfect continuous tense. Okay, now change this into negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, महक हैज़ नॉट बीन टू इंग्लैंड a number of times. ओके, और जब इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब इसको हम किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से. और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ महक बीन टू इंग्लैंड a number of
times, and at the end we will put question mark. This is the important thing. Now students, I have completed 2 sentences for you now, for you all. Now rest of the sentences you have to do it on your own. This is your homework. Okay students, thank you everyone. I hope you understand these 2 exercises and do this exercise in your fair notebook. Hello student, today's session I Priyanka ma'am revised some daily usage sentences. Student, today's daily usage sentences are here. Our first sentence is my family is small. मेरा परिवार छोटा है. Student, family means होता है परिवार and small means छोटा. My means मेरा. You can easily convert the sentence. Okay. Now next one is she is very pretty. Pretty का मतलब होता है सुंदर, तो वह बहुत सुंदर है. आप यहाँ पे beautiful भी यूज कर सकते थे और pretty भी, दोनों सेम मीनिंग है दोनों वर्ड्स के. Now next one is it's look like a snow. यह बर्फ जैसा दिखता है. Looks का look like का मतलब जैसा and snow means बर्फ. It look like snow. Now next one is it's too expensive. Student, एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है महंगा और टू मीन्स बहुत, तो इट्स टू एक्सपेंसिव. नाउ नेक्स्ट वन इज द पावर वेंट आउट. बिजली चली गई. पावर होता है बिजली एंड वेंट मीन्स जाना, तो वेंट आउट चली गई. नाउ नेक्स्ट वन इज वी एंजॉय स्केटिंग. स्टूडेंट, स्केटिंग एक गेम होता है जिसमें व्हील स्टैंड होते हैं, उन पे चलना होता है. ओके, हमें स्केटिंग करके मजा आया. वी एंजॉय स्केटिंग. टुडेज टाइम एवरी स्टूडेंट लाइक दैट गेम. ओके, स्केटिंग. नाउ नेक्स्ट वन, वेयर आर द किड्स. बच्चे कहाँ गए. वेयर आर द किड्स. किड्स मीन्स होता है बच्चे, वेयर मीन्स कहाँ. तो अगर आपको वट, वेयर, हूम इन सब के मीनिंग्स पता है तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, आंसर माई क्वेश्चंस. मेरे सवालों के जवाब दो. ओके. समटाइम आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर आपको पनिशमेंट देने से पहले आपसे ये क्वेश्चन आस्क करती हैं, क्या आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट. तो जब आप कुछ नहीं बोलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन टीचर आपसे बोलती हैं, आंसर माई क्वेश्चन. मेरे सवालों के जवाब दो. मीन्स जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप उसके आंसर करो. नाउ नेक्स्ट वन इज हु मेड दिस केक. यह केक किसने बनाया. स्टूडेंट, आपको सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करनी है. तो मेक की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है मेड. तो यहाँ पे यूज हुआ है यह केक किसने बनाया, मीन्स केक बन चुका है तो मेड यूज किया हमने सेकंड फॉर्म. इस तरह से आपको प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज करनी है सेंटेंस में. Now that are the today's student sentences. Now I tell you about worksheet that you have to complete. आपके पास कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो है पोस्ट गिवन है, आपको उनके नेम राइट करने हैं. ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है उसका नेम. फॉर एग्जाम्पल रामनाथ कोविंद. ओके. इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Next one is a Defense Minister of India, Railway Minister of India, Home Affairs Ministers of India, Road Transport and Highway Minister, Finance Minister of India, External Affairs of India, Territorial Affairs Ministers of India, Minister of Environment, Forest and Climate, Minister of Petroleum, Minister of Skill and Development, Minister of Animal and Husbandry, and Minister of Jal Shakti. एंड लास्ट वन इज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. स्टूडेंट, आपको ये सब कैबिनेट मिनिस्टर के नेम मैंने प्रीवियस सेशन में कराए थे जब आपके में जो रिवीजन चल रहा था PT1 के लिए, तब मैंने आपको ये असाइनमेंट कराया था. तो आपको अब दोबारा से इसको रिवाइज करके अपनी नोटबुक में दोबारा से राइट करना है. ओके. दीज आर सम मिनिस्टर्स नेम दैट यू हैव टू आस्क इन योर एग्जाम. ओके. Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you some basic questions of computer. So let's start. Student, that is the revision for your S7 exam.
स्टूडेंट टुडेज कंप्यूटर टॉपिक इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। स्टूडेंट हमारी जो मेमोरी होती है उसमें तो टू टाइप्स की स्टोरेज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हियर इन दिस वीडियो आई डिस्कस विद यू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। These are the name of secondary storage devices that are magnetic tape, hard disk, floppy disk, compact disk, DVD, Blu-ray disk and thumb drive and SD card and micro SD card। स्टूडेंट आप सबने इनके नेम सुने होंगे, बट इनका कई बच्चों को इनको पिक्चर्स का भी नहीं पता कि कैसे दिखती है और ये कहाँ क्या होती है और क्या इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इन टूडेज वीडियो आई टेल यू इन डिटेल अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। Now first one is I want to tell you what is secondary storage devices। स्टूडेंट secondary storage devices वो डिवाइसेज होती हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस हो गया? जो प्राइमरी डिवाइसेज होती है स्टोरेज की वो डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोरेज करती हैं, बट जो सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं वो डेटा को परमानेंटली स्टोरेज करती है फॉर फ्यूचर यूज। और उसमें डेटा कब डिलीट होता है? जब आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। ओके, नाउ ये आपको नेम मैंने अब बता दिए हैं कि ये इनके नेम्स हैं, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू-रे डिस्क, हार्ड डिस्क, इस तरह से। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप। दिस इज द पिक्चर ऑफ मैग्नेटिक टेप। इट लोकेटेड इनसाइड द CPU। ओके, और ये अर्लियर टाइम में यूज होती थी, टुडे टाइम में थोड़ा कम यूज होती हैं, बट होती क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक टेप आर सुटेबल फॉर स्टोरिंग डिवाइस टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। द टेप इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लास्टिक रिबन विच इज रोल्ड अराउंड ए स्पूल। ए फाइन कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड इज अप्लाइड ऑन द प्लास्टिक रिबन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक जो टेप है उसमें एक कोटिंग मैग्नेटिक की है और दूसरी प्लास्टिक की है और उसको रोल किया गया है, ठीक है, एक स्पूल पे। तो ये आपको यहाँ बताया गया है। एंड इन ऑर्डर टू मेक इट्स मैग्नेटिक टेप, नॉर्मली द टेप इज हाफ इंच वाइड एंड द लेंथ वेरीज फ्रॉम 50 फीट टू 24 फीट। मीन्स 2400 फीट तक इसकी जो है लेंथ होती है, वो स्टार्टिंग कहाँ से? 50 फीट से स्टार्ट होती है। द टेप डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ BPI, बाइट पर इंच। मीन्स इसमें डाटा कैसे मेजरमेंट किया जाता है? बाइट पर इंच, कि एक इंच में कितना डेटा स्टोर होता है। और CPI कैरेक्टर पर इंच। BPI और CPI इज द रेटिंग ऑफ मैग्नेटिक टेप, नॉर्मली वेरीज इन द रेंज ऑफ 1600 BPI टू 6000 BPI। तो स्टूडेंट इस जो पैराग्राफ में इसमें आपके इन बिटवीन क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह का, व्हाट इज मैग्नेटिक टेप। तो आप इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो इसका आंसर कर सकते हैं, जो लार्ज डाटा को स्टोरेज के लिए यूज होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, जो इसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है और लेंथ अप टू कहाँ तक हो सकती हैं। जो इसमें डेटा की डेंसिटी मीन्स डेटा को किस तरह मेजरमेंट किया जाता है? CPI और BPI बेस पे, और CPI और BPI की फुल फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट दैट इज मैग्नेटिक टेप एंड दैट इज द पिक्चर ऑफ मैग्नेटिक टेप। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। Student, that is the hard disk inside the CPU। that is the picture of जो हार्ड डिस्क है उसकी पिक्चर है। ये इसका जो इंटरनल पार्ट है इसके सब पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें भी डेटा सर्कुलर मेटेलिक प्लेट्स में कोटेड होती हैं जो आयरन ऑक्साइड होता है। सर्कुलर प्लेट्स आर माउंटेड ऑन ए कॉमन स्पीड लाइन एंड दिस पैक रोटेटेड हाई स्पीड। ये स्पीड इनकी यहाँ पे राइट की गई है और सेक्टर्स में इनके डेटा जो ये होते हैं इन सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, इनके डेटा को स्टोरेज करते हैं। ओके, जो हार्ड डिस्क का साइज है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि 3.5 इंचेस ड्राइव ओपन यूजिंग डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें ये होती हैं, और जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उसमें हार्ड डिस्क का साइज क्या होता है? 2.5 इंच ड्राइव। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये पिक्चर्स हैं इस तरह में दिखती हैं। फ्लॉपी डिस्क ये भी CPU के अंदर ही स्टोरेज होती हैं। द फ्लॉपी डिस्क आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट साइज, 8 इंच, 5.25 एंड 3.5 इंचेस। ठीक है, तो ये इनका साइज है। ये भी डेटा को स्टोरेज करने के लिए बहुत ही अच्छी डिवाइस है। ओके, इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB, मीन्स इनकी बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है।
इसलिए इनको जनरली कम यूज किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सीडी। ये तो आई थिंक सभी बच्चों ने देख रखी होंगी। कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे कि जो मैरिज वगैरह में सीडी बनती है, और वैसे भी जो मूवीज वगैरह की सीडी होती है इस तरह में से होती है, और इनका अलग से ड्राइव होता है सीपीयू में जो इनको स्टोरेज करता है। ओके, इनकी में 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ओनली रिकॉर्डेबल और एक होती है रीड एंड राइटेबल, मीन्स जिसमें डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है और अदर डेटा भी सेव किया जा सकता है। और दूसरी होती है जिसमें आप उस डेटा को सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे इनकी कैपेसिटी गिवन है 700 MB तक ये डेटा को स्टोर कर सकती हैं, और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये डीवीडी होती हैं, और आपको ये पिक्चर गिवन है। ए डीवीडी सुपीरियर देन सीडी रोम इन टर्म ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। इट्स सिल्वर कलर्ड डिस्क इज ए डायमीटर ऑफ 4.75 inches. A DVD has capacity storage much more data than CD-ROM. मीन्स ये CD से जो होती हैं मच बेटर होती हैं DVD, उनकी कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू मोर देन 1 CD. फॉर एग्जाम्पल 1 complete movie may need 2 or 3 CDs for storage, but a DVD is able to resolve the storage problem and by storing a movie into a single disc. आपको यहाँ से जो डिफरेंस है CD और DVD में वो इजीली समझ में आ गया कि CD और DVD में क्या डिफरेंस होते हैं। CD होती है उसकी कैपेसिटी कम होती है स्टोरेज की, और DVD की ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क होती हैं वो CD और DVD से भी ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं, मीन्स इनकी जो कैपेसिटी होती है वो अप टू 25 GB तक हो सकती हैं, बट इनकी लेयर पे डिपेंड होता है। सिंगल लेयर में 25 डेटा आ सकते हैं, डबल लेयर में इनका 50 GB तक आ जाता है, 3 लेयर्स की होती हैं तो ये इसमें 100 GB तक डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज है थंब ड्राइव। ये जो है हमने फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंचज की यूज की, और CD पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है। बट जो IBM IT कंपनी है, IBM उन्होंने एक न्यू स्टोरेज डिवाइस का डेवलपमेंट किया, दैट इज थंब ड्राइव, और फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट। ये पेन ड्राइव की तरह दिखती हैं, और इसमें भी डेटा को हम स्टोरेज कर सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी होती है थंब ड्राइव की 32 GB तक इसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज SD कार्ड। SD कार्ड तो सभी बच्चों ने देखा होगा, सिक्योर डिजिटल कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें भी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी GB में होती है, 2 GB 4 GB इस तरह के। जो मेमोरी कार्ड बोलते हैं उनको SD कार्ड भी बोलते हैं, ये इनकी कैपेसिटी होती है। दैट इज द पिक्चर ऑफ मेमोरी कार्ड और SD कार्ड। इसमें 16 GB तक भी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, और दैट इज द पेन ड्राइव। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको विद पिक्चर समझा दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि CD है, ये DVD है, और ये SD कार्ड है, ये कार्ड रीडर इस तरह से। तो आपको इनको अच्छे से समझना है। ठीक है।